नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो, आज की यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है वो ये है, गणेश जी बने भक्त के घर के नौकर। दर्शकों, कहानी बड़ी रोमांचक है, बड़ी मोटिवेशनल है, इसलिए कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। ये दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। वो गणेश भगवान की परम भक्त थे। सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी की पूजा अर्चना किया करते थे। लड्डुओं का भोग लगा करके ही स्वयं भोजन किया करते थे। दर्शकों, एक बार गणेश जी उस सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश जी को बहुत जोर की भूख लगी, तो गणेश जी ने उस सेठ के खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए। गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो बिना पूछे ही सेठ का अन्न खा लिया, यह तो मुझसे चोरी हो गई। मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, मुझे इसको बताना पड़ेगा। ये दर्शकों, गणेश जी नौकर के भेष में सेठ जी की दुकान पर पहुँचे और कहा कि हे सेठ जी, मुझे आपके यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी की किसी कारण कामकाज में थोड़ी रुकावट आ गई थी और गणेश जी के वहाँ पहुँचते ही सेठ जी की रुकावट खत्म हो गई। दर्शकों, सेठ जी ने पूछा कि क्या नाम है तेरा? गणेश जी ने बताया कि मेरा नाम गणेशा है। खुश होकर सेठ जी ने गणेशा को काम पर रख लिया। एक दिन जब गणेशा काम कर रहा था तो उसने देखा कि सेठानी शौच क्रिया से निवृत्त होकर राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने सेठानी का हाथ मोड़ दिया और कहा, आप मिट्टी से हाथ धोइए। ये दर्शकों, ये देखकर सेठानी बहुत क्रोधित हो गई और उसने सेठ जी के पास जाकर शिकायत की। तब सेठ जी ने गणेशा को वहाँ बुलाकर उससे पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों मोड़ा? गणेशा ने कहा कि मैंने सेठानी को मिट्टी से हाथ धोने को कहा है, क्योंकि राख से हाथ धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चले जाती है। दर्शकों, सेठ ने सेठानी से कहा कि तुम गणेशा की बात सुन लो, यह घर के शुभ के बारे में ही सोचता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ ने गणेशा को कहा कि जा गणेशा, सेठानी को ले जा करके गंगा स्नान करा ले। प्रिय दर्शकों, गणेशा सेठानी को ले जाकर गंगा घाट गया। सेठानी गंगा जी के किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी। गणेशा ने सेठानी का हाथ पकड़ा और गंगा में आगे ले जा करके उसको डुबकी लगवा दी। दर्शकों, गणेशा को ऐसा करने पर सेठानी को बहुत गुस्सा आया और वो घर जाकर सेठ से शिकायत करने लगी। सेठ जी ने गणेशा से पूछा कि आखिर तूने सेठानी के साथ ऐसा क्यों किया? सेठानी किनारे पर बैठकर औरों के नहाए हुए जल से स्नान कर रही थी और मैंने इनको बीच में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा दी, ताकि अगले जन्म में आप लोगों को राजा रानी की योनि मिल सके। दर्शकों, सेठ जी ये सुनकर गणेशा से बड़े प्रसन्न हुए और सोचा कि इसने कोई गलती नहीं की, यह तो हमारे अगले जन्म के बारे में भी सोचता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेशा से कहा कि जा सेठानी को बुला करके ला, उन्हें हवन में बैठना है। जब गणेशा सेठानी के कमरे में गया तो देखा कि सेठानी ने
काले रंग की साड़ी पहन रखी है। गणेशा ने सेठानी से कहा कि इस साड़ी को उतारकर लाल रंग की साड़ी पहनकर हवन में चलो। दर्शकों, गणेशा के ऐसा कहने पर सेठानी उस पर बहुत ज़्यादा भड़क गई, यानी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी और तुरंत सेठ जी से गणेशा की शिकायत करने लगी। सेठ जी ने गणेशा से पूछा तो गणेशा ने कहा कि सेठानी काले कपड़े पहनकर हवन में बैठने आ रही थी और काले कपड़े पहनकर पूजा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में अमंगल होता है। इसीलिए मैंने सेठानी से लाल कपड़े पहनने को कहा। यह सुन सेठ जी ने सेठानी से कहा कि ये गणेशा बहुत ही ज़्यादा समझदार है, ये हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचता है, ये जैसा कहता है वैसा ही करो। ये दर्शकों, कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी आई। पंडित जी ने गणेश जी की नई मूर्ति लाने को कहा। अब सेठ जी ने कहा कि नई मूर्ति तो नहीं है। गणेशा सामने आकर बोला कि मूर्ति की जगह मुझे बैठा लो और मुझे भोग लगाकर मेरी पूजा करो। यह सुनकर सेठ जी को गणेशा पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। दर्शकों, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, तू सिर्फ सेठानी को परेशान किया करता था तो तू मेरे साथ भी मजाक करने लगा है। गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और पूजा के स्थान पर विराजमान हो गए। ये दर्शकों, सेठ और सेठानी गणेश जी को देखकर मनमोहित हो गए कि मुंह से एक स्वर भी नहीं निकल रहा था। उन दोनों ने फिर बड़े धूमधाम से गणेश जी की पूजा और आरती की। दर्शकों, पूजा समाप्त होने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को मन में बहुत ज़्यादा विचार आया कि हमने गणेश जी को अपने यहाँ नौकर रखा और उनसे काम करवाया, ये तो बहुत जोर का अनर्थ हो गया। ये सोच सोचकर सेठ का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उनका खाना पीना छूट गया। रात को गणेश जी उनके सपने में आए और कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिए थे, इसके कारण मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बनकर आया। ये दर्शकों, गणेश जी ने उस सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा घर धन दौलत से हमेशा हमेशा के लिए भरा रहेगा और तुम पर मेरी कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ये थी कुछ गणेश जी की और एक सेठ की कहानी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। ये दर्शकों, इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप इसका लाभ पहले उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।